नमस्कार, मेरा नाम सोनू कांडपाल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपसे उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति के बारे में बात करूँगा और साथ में उत्तराखंड में पलायन का क्या प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड के गाँव में, उसके बारे में बात करूँगा। तो देखिए, उत्तराखंड के गाँव में अभी तक कोरोना का एक भी पॉज़िटिव केस सामने नहीं आया है। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है पहाड़ों की शुद्ध हवा और पहाड़ों का शुद्ध पानी, जो बड़े से बड़े संक्रमण और बड़े से बड़े वायरस से लड़ने में सक्षम है और जिसके बारे में आज के बदलते समय में बहुत ही कम लोगों को पता है। क्योंकि देखिए, समय के अनुसार लोगों की सोच में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है और लोगों की सोच दिन प्रतिदिन बदलते रह रही है। और तो देखिए, अगर मैं आपको पलायन के बारे में बताऊँ तो देखिए, उत्तराखंड के गाँव में इस कदर पलायन हो चुका है कि जहाँ पहले 50 परिवार रहा करते थे, वहाँ सिर्फ़ आज 15 परिवार बचे हैं और लोग दिन प्रतिदिन गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। वहाँ रोज़गार कर रहे हैं और वहीं रहना शुरू कर रहे हैं, तो जिससे गाँव दिन प्रतिदिन खाली हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोगों की सोच समय के अनुसार बदलते रह रही है। उनकी एक सोच है कि यार, अगर हम शहरों में जाएँगे तो वहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं, वहाँ हमें अच्छी इनकम मिल सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप गाँव में रहोगे तो गाँव में भी आपकी इनकम अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी-सा सोचना होगा, थोड़ी दिमाग लगाना होगा और आप शहरों से ज़्यादा अच्छा गाँव में कर सकते हैं। अब देखिए, लोग अब पहले देखिए, आज से 15 या 20 साल पहले देखिए, जहाँ हमारे दादा-दादी लोग घर ही में रहकर अपनी खेती-बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे और अपने खाने के लिए सिर्फ़ वो खेती से ही उत्पादन कर लेते थे। अपने खाने का 1 साल या 2 साल के लिए वो खेती से उत्पन्न कर लेते थे। और देखिए, आज के टाइम में क्या है कि लोग सिर्फ़ बाज़ारों पे निर्भर हैं। जब तक उनको बाज़ार से कोई चीज़ मिलेगी तो वो तब तक यूज़ करेंगे और अगर ना मिले तो फिर वो भूखे ही रहेंगे। लेकिन पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले लोग खुद मेहनत करते थे खेतों में, पशुपालन करते थे और देखिए, उनको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती थी। और देखिए, आज के टाइम में क्योंकि देखो, लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि लोग देखिए, कोई भी लोग ये नहीं चाहेंगे। अभी मैं अगर किसी भी भाई से अपने ये बोलूँ कि तुम पशुपालन करो या खेती करो, तो पहले वो 10 बार सोचेंगे कि यार, ये कार्य सही है, ये मुझे जमेगा नहीं, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पशुपालन मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यार उसमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन मेरे भाई-बहन जो यहाँ से रोज़गार युवा लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार, मैं अगर यहाँ से बाहर जाऊँगा, तो चाहे वो किसी कंपनी में करते हैं, चाहे किसी होटल में करते हैं, तो वो सोचते हैं कि वहाँ मुझे कुछ बढ़िया बेटर मिल जाएगा और मैं एक मेरी लाइफ़ अच्छी होगी। तो देखिए, मैं उनसे बताना चाहता हूँ, उनको ये सब बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप अगर गाँव में आएँ, गाँव में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप पशुपालन करोगे तो पशुपालन में भी इतना पैसा है, इतनी इनकम है कि आदमी घर पे बैठे खा सकता है। देखिए, उसमें सिर्फ़ मेहनत करने की देर है। और देखिए, अब लोग ये कहेंगे कि यार, हम पहाड़ में सिर्फ़ पशुपालन करेंगे या कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहाड़ में आप पशुपालन भी करिएगा और पहाड़ में वो चीज़ें उत्पन्न कीजिएगा जिसकी मार्केट में अच्छी कीमत हो। जो जिसका मार्केट से हमको अच्छा प्राइस मिल जाए, ऐसी ऐसी सब्जियाँ या ऐसे किसी भी ऐसी चीज़ को देखिए, जैसे मशरूम उत्पादन है, तो मशरूम उत्पादन गाँव में भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मैं मशरूम का दे रहा हूँ, काली तुलसी है, जिसको उत्तराखंड ये पतंजलि अभी सबसे ज़्यादा मात्रा में खरीद रही है, लेकिन लोगों को इसके बारे में अभी भी पता नहीं है। देखिए, गाँव में अगर हम खेती करेंगे, अगर पशुपालन करेंगे, तो हमारी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। और मैं सभी अपने युवा लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि अगर आप अभी सरकार मैप तैयार करी है कि सभी जो दिल्ली में फँसे हुए हैं, कहीं भी फँसे हुए हैं उत्तराखंड के, तो उनको उनके गाँव में सुरक्षित भेजा जाए और सुरक्षित उनको उनके गाँव लाया जाए। तो देखिए, मैं सभी से इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी अपने गाँव में आए, वो प्लीज़ गाँव में आके ये सोचे कि मेरे गाँव में क्या चीज़ें हो सकती हैं और मैं क्या कर सकता हूँ गाँव में, जिससे मेरी इनकम भी अच्छी हो और जिससे हमारा गाँव का विकास भी हो। तो उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सोचिएगा और मैं उसके लिए आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर उत्तराखंड के गाँव में आ चुके हो और अपने गाँव वापस लौट चुके हो, तो देखिए, आपको अगर सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ पशुपालन करना है और खेती करनी है और खेती में वो चीज़ों का उत्पादन करना है जिसकी मार्केट में अच्छी प्राइस है। और देखिए, साथ में आपने अब देखिए, आप पशुपालन कहेंगे, आप पशुपालन में आप दूध अगर उत्पन्न करेंगे, पशु से दूध उत्पन्न होगा, तो उस दूध को आप डेयरी में दे सकते हो। अगर कहीं पर हम जैसे हमारे गाँव 10 या 12 गाँव हैं और उस 10-12 का गाँव का दूध एक डेयरी में इकट्ठा होता है, तो उस दूध को हम कहीं बाहर भेज सकते हैं, बड़ी डेयरी में भेज सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उत्पन्न कीजिए। देखिए, अगर आपका पशु 1 दिन में 10 लीटर दूध देता है, तो अगर आप 40 लीटर के हिसाब से भी बेचोगे, तो उसकी सीधे-सीधे प्राइस होगी ₹400। पर डे आपका ₹400 गाँव में आएगा
और तो ये सबसे एक मैं उदाहरण यही दे रहा हूँ कि आपको पशुपालन भी सबसे अच्छा हो सकता है गाँव के लिए। क्योंकि देखिए आज से 15-20 साल पहले लोग पशुपालन ही किया करते थे, साथ में खेती किया करते थे और बहुत सी चीज़ें हो सकती थी गाँव में। लेकिन आज के समय में लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है। लोग पशुपालन करना अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा समझ रहे हैं कि कोई कंपनी में मैं काम करूँ, किसी होटल में मैं काम करूँ, जहाँ चाहे मेरी सैलरी 15,000 ही क्यों ना हो, जहाँ मैं सुबह 5 बजे से सुबह 10 बजे से जाके शाम को 10 बजे घर आऊँ, उस चीज़ को अच्छा समझेंगे। लेकिन अगर उनसे खेती करने के लिए बोला जाए या अगर उनसे पशुपालन करने के लिए बोला जाए, तो वो सोचेंगे कि मेरे बस का तो ये काम है ही नहीं और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से सभी अपने जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको यही बताना चाहता हूँ, आप गाँव में आइएगा और आप दिमाग से सोचिएगा कि यार मैं गाँव में क्या चीज़ें कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, सब अगर सोचें, तो सबके अंदर ऐसी चीज़ें उत्पन्न है विद्यमान हैं कि वो किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन देखिए उनकी सोच में परिवर्तन लाना है, उनको खुद बताना है, उनको ये समझाने की कोशिश करना है कि आप पहाड़ में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारा पहाड़ का विकास होगा, जिससे हमारा शहर का विकास होगा। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है। और देखिए हम अगर इकट्ठा होंगे तो हम सभी युवा लोग अगर साथ में हैं, तो हम सरकार से किसी चीज़ के लिए कुछ कह भी सकते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में कोई रोज़गार, किसी क्षेत्र में हमारा कुछ हम करना चाहते हैं, उसके लिए अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो अगर हम सब मिल के एक साथ रहें, तो सरकार उस चीज़ के लिए आगे आएगी और हमारी हेल्प करेगी। अगर देखिए अगर हम एक सिंगल मैं हूँ, सिंगल आप हैं, अगर सिंगल-सिंगल करके हम कोई चीज़ को कर रहे हैं, तो वो काम देखिए बहुत कम सक्सेस होता है। देखिए अगर मुझे अभी किसी चीज़ की बड़ी आवश्यकता है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पूरे गाँव का विकास हो। अगर मैं अपने लिए सोचूँ तो शायद मैं अपने लिए तो सिंगल मैं भी कर ही लूँगा, लेकिन अगर मैं पूरे गाँव के बारे में सोचूँ तो हमें सबको एक होना पड़ेगा। अगर मैं क्षेत्र के बारे में सोचूँ तो हमारे क्षेत्र के युवा लोगों को सबको साथ में आना होगा। तो साथ में अगर आएँगे तो हम बड़े से बड़े किसी प्लान को अपने गाँव या अपने क्षेत्र में लाएँ, जिससे गाँव में रह रहे आधे लोगों को रोज़गार मिल सके। तो सरकार के आगे वो बातें रखें कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में आने वाले टाइम में उत्तराखंड के गाँव विकसित होंगे और उत्तराखंड में विकास होगा। उत्तराखंड देश के विकसित राज्यों में गिना जाएगा। तो देखिए सभी से यही इस वीडियो के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा पहाड़ों पर और सोचिएगा। क्योंकि अभी जो भी भाई मेरे शहरों से वापस गाँव लौट रहे हैं, उनको वो सोचिएगा, वो सोचें कि यार मैं गाँव में क्या कर सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप गाँव में मेहनत करें ना, तो आपको अच्छी इनकम तो मिलेगी ही साथ में और बहुत सी चीज़ें हो भी सकती हैं। हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते? अगर हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम अपने घर में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कार्य नहीं कर सकते? हम अपने घर में किसी चीज़ पे मेहनत नहीं कर सकते? और देखिए आज के टाइम में मैं आपको पशुपालन बता रहा हूँ, क्योंकि दूध का प्राइस मार्केट में सबसे बढ़िया रेट पे मिल जाता है। 40 रुपए लीटर भी आप अगर दूध बेचोगे तो 40,400। अगर आपका पशु दूध देता है, अच्छा अच्छा दूध देता है, तो देखिए ₹400 आपके कहीं नहीं गए। अगर आप 2-3 गायों से भी अगर शुरू करें, चाहे हॉलिस्टन करें, हॉलिस्टन गाय, चाहे जर्सी गाय, चाहे साहिवाल, चाहे गिर, किसी भी गाय को आप रखें और उनसे आपकी काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है। और साथ में बहुत अच्छा आप खेती से भी मुनाफ़ा कमा सकते हो गाँव में रह के। क्योंकि देखिए सोच में परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा। अगर मैं सिंगल-सिंगल करके बात करूँ, अगर मैं अकेला देखो, अगर हमने क्या करना है कि खुद शुरू करना है पहले। अगर हम 5 जने शुरू करेंगे तो 5 हमको देख के वो भी शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा और जो यहाँ से पलायन काफ़ी मात्रा में हो रहा है वो रुकेगा। और उससे क्या होगा कि गाँव में काफ़ी अच्छी तरक्की करेंगे गाँव और आगे बढ़ेंगे, विकसित होने की कोशिश करेंगे। जिसको हमारे राज्य भी उत्तराखंड राज्य भी विकसित होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि देखिए आप शेयर करोगे तो ये बात सबके दिमाग में बैठेगी या सोचेंगे इस बात के बारे में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।